हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। आई एम अनुराग सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले दिनों में पिछले सालों में सीबीएसई ने पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है। सीबीएसई 2020 में इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है क्लास 10th का एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एन एलिमेंट एक्स इज फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, इट्स मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसी ढंग का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स और ये बना रहा है एसिडिक ऑक्साइड, मतलब इसका ऑक्साइड, इस एक्स एलिमेंट का ऑक्साइड कैसा है तो एसिडिक है। बोलता है इस एक्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, इस एक्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अभी दिमाग में इस चीज को, कंसेप्ट को बैठा लीजिए कि नन मेटल बनाता है, नन मेटल का ऑक्साइड, नन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग कि नन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। अब हमें ये तो मालूम हो चुका है कि X होगा क्या तो एक नन मेटल, क्योंकि इसका ऑक्साइड बोल रहा है एसिडिक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि X इज अ नॉन मेटल। अब आते हैं पूछ रहा है इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन देखते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप सेकेंड। इस दोनों ऑप्शन को तो पहले ही कट कर देते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड को, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड तो प्योरली मेटल ही होता है, इसमें तो कोई नॉन मेटल का संभावना ही नहीं है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड ये दोनों तो मेटल्स के ही हैं। आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो ए और डी तो पहले ही कट जाएगा। फिर आता है, बात आता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 और पीरियड बोल रहा है 3। ऑप्शन नंबर सी में ग्रुप बोल रहा है 17 और पीरियड बोल रहा है 3, मतलब इन दोनों का पीरियड तो सेम है, ग्रुप में अंतर है। तो अब देखिए ग्रुप 16 का अगर बात किया जाए तो इसका अगर हम लोग अरेंज करें तो क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसको अरेंज करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 6 करके अरेंज करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका अगर बात करें ग्रुप 16 वाला का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। और अगर ग्रुप 17 वाला का बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 7 करके जब अरेंज करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोगों को 7 मिलेगा, मतलब ग्रुप 16 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ग्रुप 17 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो ये दोनों नॉन मेटल हो गया, ये दोनों नॉन मेटल ही है, ग्रुप 16 वाला भी और ग्रुप 17 वाला ही। क्या, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये दोनों नॉन मेटल ही है। लेकिन बोलता है फिर आइए क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन का दो ऑप्शन कैसे हो सकता है, यहाँ ग्रुप 16 वाला भी हो जाए, ग्रुप 17 वाला भी हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल था तो यहाँ पे कोई और एक ऑप्शन रहता है कि हाँ बहुत बीएनसी, ऐसा है भी नहीं। तो फिर आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोलता है क्या, इट्स मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, सबसे ज्यादा संभावित पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज्यादा संभावित पोजीशन का बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर ग्रुप 16 का बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मात्र 6 है और ग्रुप 17 का बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 है। तो अब हमको चलना पड़ेगा जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंसेप्ट सीखे हैं उस बात पर। वो कंसेप्ट क्या था कि नॉन मेटल कौन कितना होगा, कौन कितना एसिड, ये बात तो पक्का है ना कि एसिडिक है ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल होगा। और किसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, किस ऑक्साइड है एसिडिक, इसका मतलब कि नॉन मेटल होगा। लेकिन किसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा,
तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों में से सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कौन है। तो वो देखिए, नॉन मेटल के बारे में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड टेबल में पढ़ा है कि नॉन मेटल कैसे तय करते हैं। तो नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन चीज, तो दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। यहां देखिए इस ऑप्शन नंबर बी में, ये जो यहां की है ऑप्शन नंबर बी का बात ये है, ऑप्शन नंबर सी का बात ये है। ऑप्शन नंबर बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही था, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, और यहां पर न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। यहां न्यूक्लियर चार्ज कम, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो आप देखिए इसमें या इसमें किसमें ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रुप 17 वाले में तो ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ज्यादा इसका ऑक्साइड एसिडिक। अब तो ऑप्शन मिल गया ना, मोस्ट प्रोबेबल बोला था, तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या होगा, तो ये ग्रुप 17 वाला, दैट इज जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इसलिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बहुत कम, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी कम, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, और इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रुप 17 एंड पीरियड 3। याद रखिएगा ये बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक बात और याद रखना है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक और मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक। अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके स्लो मोड में देखिएगा, मैं सारा कंसेप्ट डिस्कस कर दिया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, चूंकि मैं आप लोगों के लिए अभी बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आने वाला हूं, जिन बच्चों का क्लास 10th का एग्जाम है सीबीएसई का आने वाले दिनों में, उन लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आता हूं स्क्रीन से बाहर। थैंक यू।